Assalamu alaikum. This video is for class 8. Today we will do chapter 12 algebraic expressions. So what is algebraic expression? This is an algebraic expression. This is called an expression. अगर इसी में हम लोग इक्वल्स टू 0 या 2 या 3 4 कुछ भी लगा देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाता है, लेकिन जब इक्वल्स टू नहीं आता है तो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन रहता है। ये इसको कहते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। और ये जो 9x स्क्वायर है, 3x है, 3y है, ये 2 है, ये सबको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन का टर्म्स। टर्म्स आर, क्वेश्चन में पूछेगा, एक एक्सप्रेशन दे देगा और पूछेगा राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, तो हम लोग लिखेंगे द टर्म्स आर 9x स्क्वायर, 3x, 3y, 2। ये सारा टर्म्स हो गया, ठीक है। और ये जो मान लीजिए अगर नेगेटिव रहता, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन ऐसा है, अगर ये एक एक्सप्रेशन है तब इसमें टर्म्स कैसा हो जाता है? टर्म्स आर 3x स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव था इसलिए हम लोग साइन हम लोग नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस के साथ हम लोग लिखेंगे टर्म्स 3y और 4, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी नेगेटिव का साइन नहीं था, माइनस नहीं था, तो हम लोग माइनस नहीं लिखे, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस जरूर मेंशन करेंगे। ये हो गया टर्म्स। अब जिस एक्सप्रेशन में जितना टर्म्स होगा उसके हिसाब से वो उसका नाम पड़ेगा। जैसे कि एक टर्म रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा मोनोमियल्स, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे कि 4x, किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है 4x, या फिर 7x स्क्वायर y, या हाफ 1/2pq, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। जिसमें एक टर्म रहेगा वो हो जाएगा मोनोमियल, जिसमें दो टर्म रहेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x + 5। बाइनोमियल, बाइनोमियल बाई मतलब 2, बाइनोमियल 4x + 5, ये हो गया एक एक्सप्रेशन, ये एक बाइनोमियल हो गया। 3y - 2, ये एक बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है, जिसमें दो टर्म्स रहेगा वो हो जाएगा बाइनोमियल। उसी तरह से अगर 3 टर्म्स रहेगा तो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा, और 4 टर्म्स रहेगा तो क्वाड्रिनोमियल्स हो जाएगा। और अगर हम लोग इन जनरल हम लोग बोलते हैं अगर एक से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स, एक या उससे ज्यादा टर्म्स होगा तो हम लोग इन जनरल उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अगर मेनली क्वेश्चन 3 पूछता है, टर्म एक्सप्रेशन दे देगा और उसमें आपको बताना पड़ेगा वो मोनोमियल्स है या बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल के बारे में। अब लाइक टर्म्स, ये हो गया लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब होता है जैसे कि कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, यानी कि नंबर 5, 2, 3 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल्स होता है a, b, c, x, y, x स्क्वायर y, वो सब सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्रेशन है, हम लिख रहे हैं ये एक एक्सप्रेशन है। तो अब क्वेश्चन में बोलेगा राइट द लाइक टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। लाइक टर्म्स मतलब ये तो टर्म्स हो गया मेरा 9x स्क्वायर, 3y, 2y क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 3yz, ये सारा मेरा टर्म्स हो गया। अब लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसा, यानी 9, 3, ये जो नंबर से ये अलग हो सकता है, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट साथ में है, नंबर के साथ जो कोएफिशिएंट्स है वो सब सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पर अगर x स्क्वायर है तो हम लोग को फाइंड करना है दूसरा x स्क्वायर y नहीं चलेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर होना चाहिए। यानी सिर्फ यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है तो हम लोग को सिर्फ x स्क्वायर चाहिए, मतलब यहाँ देख सकते -4x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर। लाइक टर्म्स आर एज फॉलो 9x स्क्वायर, और कौन सा हो जाएगा माइनस या प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखें, और साइन के साथ लिखे, जब भी माइनस आए तो साइन के साथ लिखें। 4x स्क्वायर और कहीं है और कहीं नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है लेकिन x स्क्वायर नहीं है, और प्लस यहाँ पर y क्यूब भी है तो ये नहीं चलेगा, यानी x स्क्वायर है तो सिर्फ x स्क्वायर होना चाहिए। अब नेक्स्ट y, 3y है, यहाँ पे 5y और कहीं है, यहाँ पे y तो है लेकिन y क्यूब है तो ये नहीं चलेगा। y है, पावर सेम होना चाहिए, यानी कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, जो नंबर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, और उसका पावर भी सेम होना चाहिए, यानी पूरा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। 3y है तो 5y, 6y, -4y
वाई ही होना चाहिए, वाई जेड वाई एक्स वो नहीं चलेगा। यहाँ पर वाई जेड है लेकिन ये नहीं चलेगा, एक्स वाई है ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ वाई है तो सिर्फ वाई रहेगा, वही लाइक टर्म्स होगा। तो और हो जाएगा 3y, 5y, वाई क्यूब, और कहीं वाई क्यूब है, वाई क्यूब यहाँ पे वाई क्यूब तो है लेकिन एक्स है साथ में, तो ये नहीं चलेगा। वाई क्यूब है तो सिर्फ वाई क्यूब होना चाहिए, मतलब इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। -4x² ये ऑलरेडी हो चुका है, वाई जेड और कोई नहीं है, एक्स वाई और नहीं है, यानी और नहीं होगा। तो लाइक टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, 9x² -4x² ये लाइक टर्म्स हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 3y और 5y। तो आई होप कि लाइक टर्म समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है लाइक टर्म्स का, -5a 2a -13, यानी नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 6 -4 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कोफिशिएंट साथ में वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए, और वेरिएबल्स के ऊपर जो डिग्री है, जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल्स का पावर सेम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये लाइक टर्म्स दिया हुआ 5a 2a -13, और अनलाइक टर्म्स हो जाएगा 5a 3b 5c, यानी नंबर्स तो डिफरेंट है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो वेरिएबल है a b c ये डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गया। सिमिलरली लाइक टर्म्स 2ab 7ab -13ab, तो यहाँ a b है a b a b, ये देखिए अब सेम है, तो नंबर कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो और नंबर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए और उसका जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ अनलाइक टर्म्स दिया हुआ है 2a³ b, यहाँ देखिए ए बी है, यहाँ पे भी ए बी, लेकिन यहाँ a³ भी है, यहाँ ab³ है, तो यानी पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है तो नहीं चलेगी। हम बताएं जैसे कि जो वेरिएबल है वो भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली 2 कॉपी वेरिएबल्स सेम होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स होगा। आई होप लाइक टर्म्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x² 7x² या हाफ 1/2pq, तो ये हो जाएगा मोनोमियल, जिसमें एक टर्म रहेगा वो हो जाएगा मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x + 5। बाइनोमियल, बाइनोमियल बाई मतलब 2, बाइनोमियल 4x + 5 ये हो गया एक एक्सप्रेशन, ये एक बाइनोमियल हो गया। 3y - 2 ये एक बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, जिसमें 2 टर्म्स रहेगा वो हो जाएगा बाइनोमियल। उसी तरह से अगर 3 टर्म्स रहेगा तो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा, और 4 टर्म्स रहेगा तो क्वाड्रिनोमियल्स हो जाएगा। और अगर हम लोग इन जनरल हम लोग बोलते हैं, अगर एक से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स, एक या उससे ज्यादा टर्म्स होगा तो हम लोग इन जनरल उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अगर मेनली क्वेश्चन 3 पूछता है, टर्म एक्सप्रेशन दे देगा और उसमें आप लोग आपको बताना पड़ेगा वो मोनोमियल्स है या बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल के बारे में। अब लाइक टर्म्स, ये हो गया लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब होता है जैसे कि कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, यानी कि नंबर 5 2 3 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल्स होता है a b c x y x² y वो सब सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन है। तो अब क्वेश्चन में बोलेगा राइट द लाइक टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। लाइक टर्म्स मतलब ये तो टर्म्स हो गया मेरा 9x² 3y 2y³ -4x² 3yz, ये सारा मेरा टर्म्स हो गया। अब लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसा, यानी 9 3 ये जो नंबर से ये अलग हो सकता है, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट साथ में है नंबर के साथ, जो लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसा, यानी 9 3 ये जो नंबर से ये अलग हो सकता है, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट साथ में है नंबर के साथ, जो कोएफिशिएंट्स है वो सब सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पर अगर x² है तो हम लोग को फाइंड करना है दूसरा x²। x² y नहीं चलेगा, x² y² नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ x² होना चाहिए। यानी इसलिए यहाँ पर सिर्फ x² है तो हम लोग को सिर्फ x² चाहिए। मतलब यहाँ देख सकते -4x² है तो 9x² लाइक टर्म्स आर एज फॉलो 9x² और कौन सा हो जाएगा माइनस या प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखें और साइन के साथ लिखें, जब भी माइनस आए तो साइन के साथ लिखें। 4x² और कहीं है और कहीं नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है लेकिन x² नहीं है और प्लस यहाँ पर y³ भी है तो ये नहीं चलेगा, यानी x² है तो सिर्फ x² होना चाहिए। अब नेक्स्ट y
3y है, यहाँ पे 5y और कहीं है, यहाँ पे y तो है लेकिन y क्यूब है तो ये नहीं चलेगा। y है, पावर सेम होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जो नंबर के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए और उसका पावर भी सेम होना चाहिए, यानी पूरा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर 3y है तो 5y 6y -4y y होना चाहिए, yz yx वो नहीं चलेगा। यहाँ पर yz है लेकिन ये नहीं चलेगा, x y है ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ y है तो सिर्फ y रहेगा, वही लाइक टर्म्स होगा। तो और हो जाएगा 3y, 5y, y क्यूब और कहीं y क्यूब है, y क्यूब यहाँ पे y क्यूब तो है लेकिन x है साथ में तो ये नहीं चलेगा। y क्यूब है तो सिर्फ y क्यूब होना चाहिए, मतलब इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। -4x² ये ऑलरेडी हो चुका है, yz और कोई नहीं है, xy और नहीं है, यानी और नहीं होगा। तो लाइक टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, 9x² -4x² ये लाइक टर्म्स हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा 3y और 5y। तो आई होप कि लाइक टर्म्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है लाइक टर्म्स का, -5a 2a -13, यानी नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 6 -4 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कोफिशिएंट साथ में है वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए और वेरिएबल्स के ऊपर जो डिग्री है ये लाइक टर्म्स हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा 3y और 5y। तो आई होप कि लाइक टर्म्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है लाइक टर्म्स का, -5a 2a -13, यानी नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 6 -4 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कोफिशिएंट साथ में है वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए और वेरिएबल्स के ऊपर जो डिग्री है जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल्स का पावर सेम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये लाइक टर्म्स दिया हुआ 5a 2a -13 और अनलाइक टर्म्स हो जाएगा 5a 3b 5c, यानी नंबर्स तो डिफरेंट है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो वेरिएबल है a b c ये डिफरेंट है तो ये अनलाइक टर्म्स हो गया। सिमिलरली लाइक टर्म्स 2ab 7ab -13ab, तो यहाँ a b है a b a b, ये देखिए अब सेम है, तो नंबर कुछ भी हो प्लस माइनस कुछ भी हो और नंबर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए और उसका जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ अनलाइक टर्म्स दिया हुआ है 2a³ b, यहाँ देखिए ए बी है, यहाँ पे भी ए बी, लेकिन यहाँ a क्यूब भी है, यहाँ ab³ है, तो यानी पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है तो नहीं चलेगी। हम बताएं जैसे कि जो वेरिएबल है वो भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली 2 कॉपी वेरिएबल्स सेम होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स होगा। आई होप लाइक टर्म्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।